हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई मेंस के तहत आज जीएस वन जनरल स्टडीज़ वन के सिलेबस को लेकर के डिस्कशन करेंगे। साथ में क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो 2024 का लिया गया, अर्थात ठीक पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर लिया गया है, ताकि आपको एक जो है आइडिया हो जाए कि किस प्रकार मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इस प्रश्न पत्र का क्या करेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन करेंगे कि जीएस वन में जो 3 पार्ट है, जिसके तहत भारत और विश्व का इतिहास भी है, भारतीय समाज और जो समस्याएं हैं वो जुड़ा हुआ है, और भारत और विश्व का जो भूगोल है, इन तीनों में कितने कितने प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, शब्दों की सीमा कितनी है, इन सब को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारा जो खास तौर पर जो जोर रहेगा वो हिस्ट्री को लेकर के रहेगा, क्योंकि आने वाले समय पर जो है जीएस पेपर में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए जो है आपको क्लासेस दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का मूल बिंदु है यूपीएससी सीएसई मेंस। तो मेंस की क्लासेस, जैसा कि पीटी खत्म होने के बाद हमने कहा था कि जो है समय को जो बर्बाद ना करते हुए जो है काम करना क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। वैसे बच्चे जिनको ये फील हो गया है कि वे पीटी को क्या कर रहे हैं, ना क्रॉस कर या पीटी में सफल हो रहे हैं, उनसे जो है क्या रहेगा, हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अपना जो मेंस का तैयारी है उसे ज़ोर शोर से लग जाए, अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारी मेहनत को जो है इस मेंस पर लगाए, क्योंकि मेंस ही आपको क्या कराएगा, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों तक जो है अंजाम तक, अर्थात डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो है पहुंचाएगा। तो चलिए जनरल स्टडीज़ वन के सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में जो है किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीएस पेपर में जो है 250 मार्क्स का जीएस पेपर होता है, ये आप सभी को मालूम है। और जीएस पेपर वन में जो डिवीज़न किया गया है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जीएस पेपर वन में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो भारतीय विरासत और संस्कृति एक हिस्सा है, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और साथ में वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी पढ़ना है, और साथ में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या है और हिस्ट्री में क्या क्या दिया गया है। इंडियन कल्चर में जो कवर है वो क्या है, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स तक है। एंशिएंट से लेकर के, ये ऋग्वेदिक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वैदिक पीरियड से लेकर के मॉडर्न टाइम तक जो आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो लिटरेचर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, आर्किटेक्चर अर्थात निर्माण वास्तुकला के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो है कल्चर हेरिटेज और कल्चर में आएंगे। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य से ये लिया जा रहा है। तो लगभग मान के चलिए कि 1750 के बाद से लिया जा रहा है। तो 1750 मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से जो है अंटिल द प्रेजेंट तक है। सिग्निफिकेंट्स इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए थे उस दौरान, उसके बाद जो पर्सनैलिटीज़, जो व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, और जो इश्यूज़ थे इस दौरान, जो इश्यूज़ आए थे वो जो है पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो द फ्रीडम स्ट्रगल, तो स्वतंत्रता संघर्ष दिया गया है, इसके वेरियस स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जो इन्होंने, जिनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी, कंट्रीब्यूटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी सीमित है, पूरे भारत के क्षेत्रों से जो कंट्रीब्यूटर है उनको लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन दी कंट्री, और स्वतंत्रता के बाद और जिस प्रकार जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ भारत का, उसको लेकर के भी क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें याद रखिएगा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वाला सेक्शन भी इंक्लूड है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो पार्ट है जीएस वन का वो है, अच्छा इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, सॉरी याद रखिएगा इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूडेड,
तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कुछ है ना, इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से जो है 18वीं सदी से इवेंट लिया गया वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर हुआ था, रीड्रॉल ऑफ जो नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, साम्राज्यवाद, डी कॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफर लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब जो उदय हुआ था कम्युनिज्म का, साम्यवाद के उदय, पूंजीवाद के उदय, समाजवाद के उदय को लेकर के जो है पढ़ना है, देयर फॉर्म्स, उनके अलग अलग प्रकारों को पढ़ना है, एन इफेक्ट ऑन दिस सोसाइटी, और सोसाइटी पर जो इफेक्ट आया था उसको लेकर के भी क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन। तो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन पूरी क्लियर हो गया। याद रखिएगा इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में मूल रूप से जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये जो है जो भारत 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया भारतीय विरासत और संस्कृति हो गया, उसके बाद हो गया इंडियन जो हिस्ट्री है जिसमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों आ गए, ठीक है। और उसके बाद का जो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके अलावा 8वीं सदी से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक जो परिवर्तन है इवेंट्स, उसको भी लिया गया है, ठीक है। और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन लिया गया है जो 8वीं सदी से जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी विश्व में, उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर और कई चीज़ें हैं शामिल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय मतलब इंडियन सोसाइटी और जो सोशल इश्यूज़ में क्या क्या है। तो साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और विशेषताओं को लेकर के, अर्थात समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं हैं और डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के है, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू को लेकर के है, अर्बनाइजेशन को है, एंड प्रॉब्लम एंड देयर रेमिडीज, और उनके जो समस्या और समस्याओं का क्या जो सुधार हो सकता है उनको लेकर के भी प्रश्न पूछा जाएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर जो ग्लोबलाइजेशन का, जो वैश्वीकरण का प्रभाव है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। सोशल एम्पावरमेंट हो गया, अर्थात कम्युनलिज्म हो गए, इसके अलावा जो है पूछे जाएंगे रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद पर, और समाजवाद पर, सेकुलरिज्म पर भी क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया संप्रदायवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और फिर हो गया सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद पर भी क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, और सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट, तो सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद का जो सेक्शन है वो है आपके ज्योग्राफी को लेकर के, जिसमें साइलेंट फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर अटैच है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में जो नेचुरल रिसोर्सेज का संकेंद्रण है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो प्राइमरी सेक्टर हो गए, जो सेकेंडरी सेक्टर हो गए, जो टर्सरी सेक्टर हो गए, सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है वो अलग अलग हिस्से में, चाहे वो विश्व या भारत दोनों के संदर्भ में जो है उसको लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना, जैसे ज्योग्राफिकल फेनोमेना में क्या कुछ रखा गया है, जैसे अर्थक्वेक को रखा गया है, सुनामी आने के कारण सुनामी किस प्रकार आते हैं, तो ये पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में आ रहा है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, साइक्लोन हो गया जिसमें उष्णकटिबंधीय साइक्लोन, शीतोष्णकटिबंधीय साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फ्यूचर एंड देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, जो अर्थात नदियों के द्वारा क्या क्या निर्माण होता है, जो आइस के द्वारा जो क्या क्या निर्माण होते हैं, आइस कैप्स के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो निर्माण है वो, एंड फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट ऑन सच चेंजेस, और जो फ्लोरा और फोना के इफेक्ट्स को भी पूछा जाएगा। तो ये तो था GS1 का सिलेबस, हमारा जो मुख्य कंसंट्रेशन रहेगा, है ना, जिस पर जो क्लासेस आपको दी जाएगी बराबर मेंस तक, वो है याद रखिएगा इस सेक्शन पर, अर्थात हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के क्या दिया जाएगा, क्लासेस दिए जाएंगे, और उनको लेकर ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कशन कर लेते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का देखिए जो पैटर्न है वो इस प्रकार का है। इसमें 20 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है।
टोटल 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न आपको क्या करना है, और ये 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 150 शब्दों के हिसाब से और दूसरा हो गया 250 शब्दों के हिसाब से। 150 शब्दों के जो है वो 10 प्रश्न के हैं, 10 मार्क्स के हैं, और जो 250 शब्दों के हैं वो 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 पार्ट्स में जो है शब्दों की सीमा के हिसाब से 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक जो है क्या किया गया है ना, नंबरिंग करते हुए शब्दों की सीमा के हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चलिए, तो ये था जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस प्रकार पूछा जाएगा वो देख लिया आपने। अब GS1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 का ये पेपर है, तो उसको लेकर के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए टोटल अलाउड टाइम जो है कितना है, 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स वो तो आपको मालूम है 250 है। चलिए, अब याद रखिएगा जो आंसर मस्ट बी रिटन इन द मीडियम ऑथराइज्ड है ना, जो आपने एडमिशन सर्टिफिकेट में एडमिट कार्ड में लिखा है, जिस भाषा में आप उत्तर देना चाहते हैं उसी भाषा में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की जो है रणनीति, अर्थात यहाँ से प्रारंभ होगा कि किस प्रकार हम मेंस के प्रिपरेशन को अपना धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाएंगे, और जो समय बचा हुआ है उन समय का उपयोग करते हुए इस महासमुद्र मेंस का जो महासमुद्र में सफलता अर्जन के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को क्या करेंगे, लगा देंगे। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, याद रखिएगा कि अगर आप पूरे मन से और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो ये चीज़ें चाहे आप सफल हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपको क्या होगा, जीवन भर याद रहेगा। आपको ये लगेगा कि हमने अपना 100% से भी अधिक दिया, हालांकि 100% ही मानते हैं, 100% दिया। अब सफलता और असफलता वो तो परिस्थिति के हाथ में होती है। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो अलग बात है, उस पर आप लिखेंगे, उस समय आपकी फिजिकल मेंटल स्थिति क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें। लेकिन प्रयास करना जो है क्या है, हमारा धर्म है। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो प्रयासरत रहे। एक मनुष्य होने के नाते हमारा यह धर्म है कि प्रयासरत रहें हम, और इसी प्रयास का परिणाम है कि हम जो है होमो सेपियंस से लेकर के आज इस डेवलपमेंट की स्थिति तक पहुँचे हैं। अगर हम लोगों ने उसी समय प्रकृति के सामने हार मान जाता तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। आज हमारा जो है, हम स्पेस इंडस्ट्री में जाकर के भी काम कर रहे हैं और अंतरिक्ष पर भी जो है अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो ये जो प्रयास है, ये मनुष्य के प्रयास से संभव हुआ है। किसी भी, चाहे वो कोई गांव स्तर का विद्यार्थी हो, चाहे वो शहर के विद्यार्थी हो, इस बात से ना डरे कि IAS का एग्जामिनेशन है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, हम इस पर सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सफल होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में है, जो आप 100% दें। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे जैसे आप जो है IAS के साथ जुड़ेंगे या IAS के एग्ज़ाम के साथ जुड़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो आने वाला आपका जो बौद्धिक स्तर है वो क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, और इससे हमारे समाज के जो युवाओं का भी बौद्धिक स्तर डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसे युवाओं को इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कुछ सालों तक तो जो है आप इससे जुड़ करके आप देख सकते हैं कि हमारे भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है उसकी प्रकृति क्या है और उसने किस प्रकार आपके बौद्धिक स्तर को उठाया है। तो चलिए, ये तो हो गई बात, इसको लेकर के कभी डिस्कशन करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है, क्वेश्चन पेपर में क्या कुछ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक जो है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो सोशल और इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो परिवर्तन है, तो एक तो ये हिस्ट्री से पूछा गया है सीधा, जो परिवर्तन है उसे क्या करना, रेखांकित करना है। 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, 10 मार्क्स है, तो काउंट करते रहिएगा। एक प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों का योगदान। तो ये देखिए, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए जो पल्लवों के योगदान पर जो है क्या किया गया, मूल्यांकन कीजिए। आपको मूल्यांकन करना है कि उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया है, पल्लवों को जो योगदान है उसको लेकर के डिस्कशन करना है। तो आर्ट एंड लिटरेचर से ये प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, वे कौन सी घटनाएं घटी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ उसके पीछे कौन कौन से जो कारण थे। 1940 तक जो कारण उभर करके आए जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के लिए अंतिम प्रयास करो और मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा, और वे अब अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते। तो कौन कौन से कारण उपज थे जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इनके परिणामों को स्पष्ट करना है। ये 3 प्रश्न जो है आपके हिस्ट्री और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से पूछा गया है।
ठीक है। और इसमें कितने मार्क्स हैं आपके, तो इसमें जो है 30, कुल 30 मार्क्स है और 150 शब्दों के ये हो गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, ऑब्वियसली उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसे कि देखिए मैंने कहा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के साइक्लोन में भी दो टाइप्स होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ ये भी पूछा गया है। और छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, जो माइग्रेंट होता है, जो लार्ज सिटीज़ है वो अट्रैक्ट करते हैं, छोटे शहरों की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन होता है, इसके रीज़न पूछ रहा है ना, क्यों आकर्षित करते हैं। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। खास करके विकासशील देशों में ऐसा होता है, चूँकि विकासशील देश में ही जो है आप देखेंगे डाइवर्सिटीज़ पाए जाते हैं। कुछ जो रीज़न है वो हाईली डेवलप होता है और अधिकांश रीज़न क्या होता है, वो जो है अंडर डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट स्टेज में होता है। तो जो डेवलपमेंट या विकास जो अंडर डेवलप क्षेत्र है उससे लेकर के जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ क्या होता है ना, लोगों का माइग्रेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर कहेंगे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई, बैंगलोर ऐसे शहर है जहाँ भारत के गाँव से है ना क्या होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ रोजगार की तलाश में जाते हैं, एजुकेशन की तलाश में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि IAS की पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें तो आप अगर झारखंड में हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप रांची जा सकते हैं, या तो मान लीजिए कि आप पटना जा सकते हैं, या तो आप दिल्ली जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कानपुर में जा सकते हैं। तो गाँव के बच्चे को क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। माइग्रेशन एक तरह का मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया, ये एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ। इसी तरह बेरोजगारी के एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी ये माइग्रेशन होता है, तो उसका रीज़न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बादल फटने के कारण, तो ये भी हो गया आपका ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में भी 30 क्वेश्चन हो गए, 4, 5, 6। उसके बाद जनसांख्यिक शीत, डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, तो जनसंख्या से, पॉपुलेशन से प्रश्न है। ये भारतीय समाज और सोशल इशू से जुड़ा हुआ है। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता, महिला सशक्तिकरण, ओबियसली ये भी जो है सोशल इशू से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद हो गया समान सामाजिक और आर्थिक जातियों का बीच अंतरजातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में ये कम सच है। इसके ये भी हो गया आपके सोशल इश्यूज को लेकर के हो गया। इसके अलावा विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों के सरकारी गैर सरकारी संगठन, ये भी हो गया। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखा क्या कि हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, 150 शब्दों से है जुड़ा हुआ, 30 नंबर मार्क्स हो गए। ठीक उसी प्रकार ये हिस्ट्री का सेक्शन है जिसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। और ज्योग्राफी में क्या है, सेम 30 प्रश्न, 150 शब्दों की अगर बात करें तो 30 मार्क्स के। और जो सोशल इश्यूज़ है ना, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ में क्या है, 4 प्रश्न हैं 150 शब्दों के, तो यहाँ पर कितने हो गए, 60 हो गए, सॉरी 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब 250 शब्दों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से जो है आपके 250 शब्द आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड लिमिट को फॉलो करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, हालांकि शुरू में हिस्ट्री का प्रश्न है, हालांकि चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। तो 7 शब्द में चोल काल के दौरान जो कला और साहित्य का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उनको लेकर के जो है क्या कहा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है। और उस संदर्भ में जो आज के जो उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने जो नई कला का डेवलपमेंट किया, उसको लेकर के क्या करना है, हमें बताना है, जिसके कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है कि ये चोल काल में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, यहाँ ये कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये जो है बैलेंस ऑफ पावर के लिए लड़ा गया था। तो ये जो है कहाँ तक उचित है, तो मतलब आपको ये तर्क देकर के बताना पड़ेगा कि ये कहाँ तक आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाने के लिए लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका इंडिया में जो हस्तशिल्प है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, या जो कुटीर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या हो गए थे ना, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो उनका जो ह्रास हुआ था उनके ऊपर आपको क्या लिखना होगा, कहाँ तक उत्तरदायी है, क्या किसका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण खत्म हुआ था, इसको लेकर के आपको क्या करना है, डिटेल करना है 250 शब्दों में।
ये तीनों प्रश्न हो गए आपके हिस्ट्री से। इसमें एक प्रश्न क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर का भी हो गया, ठीक है, या इंडियन हेरिटेज और कल्चर के हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी की मूलतः क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, गंगा घाटी की, और ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो ये ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा वेस्टलिस नॉर्थ साउथ, जैसे ये जानते हैं ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो ये ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा ट्विस्टर क्या है मैक्सिको की खाड़ी में, ये भी ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए। तो 3 प्रश्न, तो हिस्ट्री के 3 प्रश्न 250 शब्दों के, तो कितने मार्क्स हो गए आपके, हो गए 45 मार्क्स, ठीक। ज्योग्राफी के भी 3 प्रश्न 250 शब्दों के, तो कितने मार्क्स हो गए 45 मार्क्स। और इधर सोशल इश्यूज को लेकर के कितने प्रश्न, शेष प्रश्न जो है सोशल क्षेत्रीय असमानता जो है, क्षेत्रीय असमानता को लेकर के पूछा गया, क्षेत्रवाद जिसको कह रहे हैं हम लोग, है ना, रीजनल डिस्पैरिटी। और उसके बाद समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीति होती है, ये भी सोशल इश्यूज को हो गया। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों के कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रभाव में वृद्धि की है। इंडियन जो ग्लोबलाइजेशन का जो इंडियन सोसाइटी पर इफेक्ट है उसको लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच में गहरा सहसंबंध है, कि सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं में, तो पूछ रहा है कि जो कोरिलेशन है कल्चरल डाइवर्सिटी और सब इकोनॉमिक जो मार्जिनलिटीज़ है उनके बीच में जो संबंध है उनको लेकर के क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी सोशल इशू से जुड़ा हुआ क्या है प्रश्न है। तो 4 प्रश्न हो गए, तो ठीक ठाक आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से यहाँ अंततः देख लीजिए। जैसे हम इसे 3 पोर्शन में डिवाइड करें, एक तो गया हिस्ट्री जिसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर भी है, दूसरा ज्योग्राफी में, और तीसरा हो गया इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ में, ठीक है। अब शब्दों के हिसाब से मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 150 और फिर हो गया 250। 150 में 3 प्रश्न है तो कितना हो गया 30, यहाँ भी 30 और यहाँ कितना था 40 मार्क्स था। और 250 में भी 3 थे तो 45, यहाँ भी 3 थे 45 और यहाँ थे 4, तो कितना हो गया 60। टोटल 75 इसके, 75 ज्योग्राफी के और 100 मार्क्स किसके हो गए इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ के। कभी ये मार्क्स जो है चेंजेस होते हैं, अर्थात कभी हो सकता है कि 10 मार्क्स ज्योग्राफी में बढ़ जाए, 10 मार्क्स हिस्ट्री में बढ़ जाए, तो इस तरीके से चेंजेस होता रहता है। तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस आप सभी को समझ में आ गया, साथ में क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन किया गया, खास करके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज को लेकर के, कल्चर और हेरिटेज को लेकर के जो है जोर दिया गया, प्रश्न पत्रों का भी डिस्कशन किया गया है। आगे आने वाले समय में हिस्ट्री और इंडियन हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।